Okay. So today we are going to start with the role or the importance or the objectives of sales promotion. So today we will learn the objectives of sales promotion. First of all, tell me what is sales promotion? होता क्या है sales promotion? हमने डिस्कस किया था इसे लास्ट क्लास में. What is sales promotion? Yes. And again, what is sales promotion? Okay. Let us. मैम Yes, Aniket. मैम जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए डिस्काउंट देते हैं। Yes, the short-term discounts or the schemes which are being offered by the company to the customers so that the sales of the company can be improved is known as your sales promotion. Sales promotion means increasing the sales of the company, right? तो सेल्स प्रमोशन एक्चुअली होता क्या है इसमें, लाइक आपने देखा होगा एट द एंड ऑफ द विंटर सेल्स आर देयर कि 40% ऑफ है या 50% ऑफ है, या फिर आप जाते होगे तो ऑफर्स आपको मिलते हैं बाय वन गेट वन फ्री, या आप सोप खरीदते हो तो आपने देखा होगा ज्यादातर सोप्स के साथ ऑफर आता है बाय थ्री गेट वन फ्री. सो व्हाट इज दिस इज सेल्स प्रमोशन. Means it can be either in any form, in a form of a gift or in a form of discount, any additional, you can say, feature or the discount given to the customer for purchasing the product is the part of sales promotion. सेल्स प्रमोशन करने का बेसिक रीजन ये होता है सो दैट द स्टॉक कैन बी क्लियर. स्टॉक को क्लियर करने के लिए, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो है हमारी जो कंपनी है वो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक को यूज करती है. So in this session we are going to learn about the objectives of sales promotion. The first objective is increased trial. इंक्रीज ट्रायल मीन्स लाइक जैसे आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करते हो, ठीक है, तो आपको जब उस पे ऑफर मिलता है तो आप क्या करते हो, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको ऑफर देख के आप परचेज कर लेते हो. तो जितने लोग उसको परचेज करेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, उसके यूजर्स बढ़ जाएंगे, उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी. सो द इंक्रीज ट्रायल विल बी देयर, मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स विल बी देयर व्हेन वी विल बी ऑफरिंग some sales promotion to the customer. It can be in any form, in a form of a gift, in a form of discount, any form it can be. ठीक है, जैसे अगर आप बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है, या मैंने कहा 50% ऑफ मिल रहा है, या किसी भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी लाइक 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये सब क्या होता है, दीज ऑल आर द सेल्स प्रमोशन एंड दीज थिंग्स यूज टू अट्रैक्ट द कस्टमर. कंज्यूमर को और अट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से वो और ज्यादा परचेज करता है. इज दिस क्लियर? ओके. नाउ द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीजिंग लॉयल्टी. इंक्रीजिंग लॉयल्टी इज लाइक, अगर आप देखो, जब आप कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स प्रमोशन टेक्निक लगा रहे हो और वो प्रोडक्ट ऑलरेडी कंज्यूमर बाय करता है, तो जब उसे वो डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिलेगा तो वो और ज्यादा उसे परचेज करेगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम उसे पहले से उसे कम रेट में मिलेगा, चीप रेट्स में मिलेगा. तो वो क्या करेगा, उसकी लॉयल्टी इंक्रीज करेगा क्योंकि उसे वो रिपीट परचेज करना है. इस टाइम पे रिपीट परचेज करने का मीनिंग होता है कि वो पहले उसे यूज कर चुका है, अब वो रिपीट परचेज करने आया है, तो जब वो देखता है कि ऑफर मिल रहा है तो उसका जो लॉयल्टी है प्रोडक्ट के लिए और बढ़ जाता है और वो उसे दोबारा यूज करता है, और जिससे क्या होता है उसकी एक हैबिट में आ जाता है वो प्रोडक्ट कि मुझे ये यूज करना है. तो उसकी हैबिट में आने की वजह से क्या होता है, लॉयल्टी बढ़ जाती है. लॉयल्टी बढ़ने का मतलब वो अब कस्टमर आपसे अटैच हो गया, वो आपके प्रोडक्ट के साथ अटैच हो गया, नेक्स्ट टाइम भी वो परचेज करने आएगा तो वो आपका ही प्रोडक्ट परचेज करेगा, चाहे उस पे आपने कोई ऑफर दिया है या नहीं दिया है. देन थर्ड इज वाइडनिंग यूसेज. वाइडनिंग यूसेज इज लाइक, क्या होता है, आप देखो जब भी आप कोई टीवी पे ऐड देखते हो या कोई सेल्समैन आपसे मिलता है, आपको प्रोडक्ट दिखाता है, तो उस टाइम पे आपको अगर कोई उसमें ऑफर दिया जाए तो वो और ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर हो जाता है या फिर अट्रैक्टिव परचेज बन जाती है. तो जब वो
अट्रैक्टिव हो जाता है तो क्या होता है, उसकी यूसेज बढ़ जाती है। प्रोडक्ट के जो यूजर्स हैं दे यूज टू इंक्रीज। जो मार्केटर्स हैं, मार्केटर्स आर द पीपल हु आर टेलिंग द यूजर्स अबाउट द प्रोडक्ट और द यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसमें ये चीज ऐड हो जाती है जो कस्टमर के इंटरेस्ट को और ज्यादा इंक्रीज करती है कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना है, बिकॉज मुझे ये या तो कम रेट्स में मिल रहा है या इसको कोई अच्छा ऑफर मिल रहा है, और उसकी वजह से जो कस्टमर है उसका अट्रैक्शन उस प्रोडक्ट की तरफ और ज्यादा इंक्रीज हो। नाउ द थर्ड इज now the fourth one is creating interest. As we know, like if you are purchasing a product and if you see that the offer is there, your interest is more created in that product। आपको और ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट आप कस्टमर के अंदर कर सकते हो उस प्रोडक्ट के लिए। जैसे कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया है, ठीक है, अब नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो आप एकदम कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करे। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, एज अ टेक्निक सेल्स प्रमोशन को यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, जो कस्टमर है वो एड देख के अट्रैक्ट होगा उस नए प्रोडक्ट की तरफ कि यस, इसके साथ मुझे या तो ये चीज फ्री मिल रही है या ये चीज जो है क्या कहते हैं मेरे को कम रेट्स में मिल रही है। तो उससे क्या होगा, उसका अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा और उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपके प्रोडक्ट को और परचेज करेगा। और आप क्या कर सकते हो इंटरेस्ट बनाने के लिए, आप उसको किसी सेलिब्रिटी के थ्रू आप उसको जो है शो कर सकते हो, सेलिब्रिटी को यूज कर सकते हो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो उससे क्या होगा, जब सेलिब्रिटी उसे शो करेगा तो कस्टमर का और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और उसकी जो सेल्स है उस पर काफी अच्छा इफेक्ट आएगा। नाउ द फिफ्थ वन इज योर क्रिएटिंग अवेयरनेस। क्रिएटिंग अवेयरनेस इज लाइक कि आपने देखा होगा कि जब भी हम सेल्स प्रमोशन को देखते हैं या ऑफर्स को देखते हैं तो एक कंप्लीटनेस सी आ जाती है। कंप्लीटनेस सी आने का मतलब है यहाँ पे, लाइक मैं अगर कोई एडवर्टीजमेंट दे रही हूँ तो एडवर्टीजमेंट में अगर मैंने कोई ऑफर दे दिया तो वो एक अलग ही इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है। एक जो है हमारे जो लोग हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनको और ज्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्ट की अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज वहाँ पे ज्वाइंट एफर्ट्स आ जाते हैं। एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन मिल के अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो दोनों कंबाइन होके काम करेंगे तो लोगों को और ज्यादा अवेयरनेस होगी प्रोडक्ट के बारे में। पीपल विल बी मोर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। तो ज्वाइंट प्रमोशन की वजह से, बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजिंग एंड द सेल्स प्रमोशन, जो मार्केट है हम उसको और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। देन नंबर 6 इज डिफ्लेक्टिंग अटेंशन फ्रॉम प्राइसेस। मीन्स कई बार आप देखो क्या होता है, आपको वहां पे ऑफर दे रहे हैं बाय वन गेट वन फ्री। अब वो जो आप एक प्रोडक्ट भी खरीद रहे हो वो उसकी एमआरपी से उन्होंने 500 दे रखी है, ठीक है, और आप अगर मार्केट में जाओ तो उसका कॉम्पिटिटिव ब्रांड आपको 500 में दो प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है या 500 में दो प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या होता है, लेकिन बिकॉज वहां पे हमें ऑफर दिख रहा है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री दिख रहा है, तो क्या होता है, जो माइंड है वो कस्टमर का, उसका अटेंशन प्राइस से हटके उस ऑफर पर चला जाता है। उसका जो माइंड है वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा कि ये कितने का है, उसका अट्रैक्शन कहाँ बन जाएगा, उसका अट्रैक्शन बन जाएगा कि मुझे ये फ्री मिल रहा है, आई एम गेटिंग दिस फ्री। तो दिस फीलिंग विल इंक्रीज द सेल्स ऑफ द कस्टमर, योर कंपनी, आपके प्रोडक्ट की सेल्स जो है वहां पे और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। देन नंबर 7 is your gaining intermediary support. Gaining intermediary support is like you will be going to get the support of the wholesalers, retailers and the agents or the distributors of your product. क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप सेल्स प्रमोशन को ऐड कर देते हो तो जितने भी लोग कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो होलसेलर रिटेलर ही क्यों नहीं हो, उनका भी जो इंटरेस्ट है वो उस प्रोडक्ट की सेल में इंक्रीज हो जाता है, या फिर उनको भी एक बेस मिल जाता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि लोग उनके प्रोडक्ट को परचेज करें। तो उस बेस की वजह से वो क्या कर सकते हैं, वो कस्टमर्स को
और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। होलसेलर रिटेलर आपके प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा पाएंगे क्योंकि वो कन्विंस ज़्यादा कर पाएंगे लोगों को कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदें। सो इट इज़ अ सपोर्ट फॉर योर इंटरमीडियरीज ऑल्सो, क्योंकि वो उन्हें हेल्प करेगा कि जिससे वो अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाए। Now number 8 is discriminating among users. Discriminating among users is like आप क्या कर सकते हो, जो आप सेल्स प्रमोशन करते हो तो उससे आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर को आप वो ऑफर दे सकते हो। आपने टाइम टू टाइम चेंज किया, जैसे आपने देखा होगा एयरलाइंस में, ट्रेन कंपनी में कस्टमर्स को मोटिवेट किया जाता है प्राइस ऑफर्स देके कि जो जल्दी बुक कराएगा उसको कम रेट पे टिकट मिल जाएगी। होता है ना, आप प्लेन से जब भी टिकट बुक कराओ, अगर 3 मंथ बिफोर करा रहे हो तो आपको बहुत कम प्राइस में टिकट मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, फिर जो करवाना चाहे वो करवा सकते हो। So there is like advantage you can give to the particular segment of the customer while using the sales promotion technique. Then the number 9 is your restoring brand perception and deflecting attention from complaints after operational mishandling of customers account. जब भी आपने देखा होगा कि कस्टमर को कोई बेनिफिट कंपनी देती है या ऑफर कंपनी देती है तो वो क्या करता है, आपकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको कम कर देता है काफी हद तक, क्योंकि कस्टमर को लगता है ये फ्री मिला है या फिर इस पे सस्ता मिला है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि वहाँ पे कंप्लेंट्स भी कम हो जाती है। कंप्लेंट्स क्यों कम हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है मैं इस चीज का बेनिफिट ले चुका हूँ और अगर इसमें कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है भी तो इट्स ओके, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। So it will also help you in reducing the number of complaints you will be getting from the customers. So these are the objectives of your sales promotion. Now we are going to start with a very important topic, that is your types of sales promotion. Means you can say these are also known as the techniques of the sales promotion, or you can say these are the schemes you can offer to the customer for increasing the sale of the product. Like the first is the price promotion. Price promotion basically is focused on the price of the product. ठीक है, तो हमारे प्राइस प्रमोशन में जो फर्स्ट फॉर्म आता है दैट इज एक्स्ट्रा फिल पैक्स। एक्स्ट्रा फिल पैक्स क्या होते हैं इसमें, लाइक आपने देखा होगा जब आप शैम्पू परचेज करते हो, शैम्पू पे वो लोग लिख देते हैं दैट 20% एक्स्ट्रा, तो दैट इज अ एक्स्ट्रा फिल पैक। मीन्स आप उसको जो बेच रहे हो, जो आपने ऑफर दिया है उसमें आप एक्स्ट्रा दे रहे हो प्रोडक्ट, जो जितना मिलना चाहिए कस्टमर को उससे ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, क्वांटिटी इज इंक्रीज है। नंबर 2 इज फ्री ऑफर्स। फ्री ऑफर्स इज लाइक बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री। जैसे आपने सोप खरीदा तो सोप में आपको 3 सोप के साथ 1 फ्री मिल रहा है, तो दैट इज फ्री ऑफर। ओके, नंबर 3 is reduce shelf life. Reduce shelf life is like आपने क्या करा कि एक टाइम बाउंड कर दिया कि ये जो स्कीम है ये 2 दिन के लिए है, तो दैट इज तभी तक वो आपको ऑफर देना है, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो क्या होता है कि उसकी वजह से कस्टमर अट्रैक्ट होता है कि मेरे को अभी के अभी से परचेज करना है। देन रिड्यूस प्राइस ऑफर। रिड्यूस प्राइस ऑफर में हम क्या करते हैं, लाइक आपने हमसे कह दिया कि आई एम रिड्यूसिंग ₹10 ऑन द प्रोडक्ट और 25। आप जब प्रोडक्ट खरीदते हो या कोई से आप जान खरीद रहे हो तो वो क्या कहता है कि अर्लियर द एमआरपी वाज 150, नाउ वी आर सेलिंग इट एट ₹120। तो वो क्या कर रहा है, जो प्राइस है उसको कम कर रहा है। सो दैट इज नोन एज रिड्यूस प्राइस ऑफर्स और RPO। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर कैश रिबेट। कैश रिबेट्स क्या होता है कि आप देखो कई बार क्या होता है, आप जो है टोकन्स कलेक्ट कर लेते हो। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह पे भी वो देते हैं कि आप वो उनके टोकन्स कलेक्ट करो, कूपन्स कलेक्ट करो, तो वो आपको उस पे कैश रिबेट दे देते हैं या जैसे आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो दैट इज मीन्स आपने एम्प्टी पैक जैसे कलेक्ट कर रखे हैं किसी प्रोडक्ट के, तो जैसे उन्होंने निकाला ऑफर की अगर आप पैकेट खाली वापस लाओगे तो आपकी नेक्स्ट परचेज पे ₹5 ऑफ कर देंगे, तो दैट इज नोन एज कैश रिबेट। ओके, देन नेक्स्ट इज योर कैश शेयर आउट।
अब कैश शेयर आउट क्या होता है? लाइक कंपनी ने जो है वहाँ पे फिक्स कर दिया प्राइस कि जो है मैंने इतना मनी आपको जो है रिटर्न करूंगा एट द टाइम यू विल बी प्रूफिंग योर परचेज। जैसे मैंने कहा मैंने पर्टिकुलर सर्विस परचेज करी है, तो उसका अगर मैं प्रूफ दे दूँ तो क्या करते हैं वो मुझे, जैसे आपने पेटीएम वगैरह पे देखा होगा, वो मनी रिफंड हो जाता है कि आपने ये सर्विस यूज करी थी। सो दैट इज कैश शेयर आउट। देन डिस्काउंट्स, आपने देखा होगा कई बार डिस्काउंट्स हमें कूपन मिलते हैं या परसेंटेज ऑफ हो जाता है, जैसे आपको कह देते हैं वो 10% ऑफ है या 20% ऑफ है आपको उस प्रोडक्ट को परचेज करने पे, या विंटर्स के टाइम पे सेल लगती है तो उस टाइम पे वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं कि हम इतना ऑफ कर रहे हैं, इस टाइम 20% की सेल चल रही है, तो दैट आर द डिस्काउंट विच आर बी ऑफर। नेक्स्ट इज रीपर्चेज ऑफर। अब रीपर्चेज ऑफर क्या होते हैं? कई बार आपने देखा होगा कि जब आप परचेज करने जाते हो तो आपको जो है वो लोग आजकल फैसिलिटी चल रही है कि वो कार्ड बना देते हैं कस्टमर, ठीक है? तो वो जो कार्ड बन जाते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है वो आपको ऑफर देते हैं कि आपके इतने पॉइंट्स ऐड हो गए कि जब आप रीपर्चेज करने आओगे तो ये पॉइंट्स आपके कैश में कन्वर्ट कर देंगे। सो दैट इज रीपर्चेज, मीन्स परचेजिंग के टाइम पे जब दोबारा आप फ्यूचर में परचेज करोगे तो आपको हम प्रोडक्ट जो है और कम प्राइस पे ऑफर करेंगे, या जितने पॉइंट आपके अकाउंट में होंगे उतने पॉइंट्स को हम कैश में कन्वर्ट करके ऑफर करेंगे। देन नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट यूजर इंसेंटिव। अब फ्रीक्वेंट यूजर इंसेंटिव्स क्या होते हैं? फ्रीक्वेंट यूजर हमारे इंसेंटिव्स एक तरीके से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आप किसी प्रोडक्ट को कंटिन्यूअस यूज करते हो, आप उसके रेगुलर कस्टमर बन जाते हो, तो आपको देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह पे जैसे आप रेगुलर कस्टमर हो तो वो रेस्टोरेंट आपको डिस्काउंट देना शुरू कर देता है, ऑफर देना शुरू कर देता है, एंड द रीजन इज ओनली दिस कि आप उसके रेगुलर कस्टमर हो। तो जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं उन्हें जो है हम ऑफर देते हैं, एंड द रीजन इज जो हम ऑफर देंगे उसकी वजह से जो कस्टमर है वो हमसे अटैच रहेगा, हमने उसकी लॉयल्टी को एक तरीके से प्रेज किया है, उसको इंसेंटिव दे रहे हैं बिकॉज वो हमारा एक लॉयल कस्टमर है। सो दैट इज द फ्रीक्वेंट यूजर इंसेंटिव। नेक्स्ट इज द कूपन। आपने देखा होगा कई बार कूपन आपको मिल जाते हैं जब भी आप परचेज करते हो, उस टाइम पे वो कूपन फिल करा लेते हैं, जैसे उनका लकी ड्रॉ वगैरह उन्होंने कर दिया तो आपको कोई प्राइज निकल आया, तो दैट इज बीइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ कूपन। देन नेक्स्ट इज द सेल। ये सबसे कॉमन वे है, आपने देखा होगा जैसे सेल लग जाती है हमारे शोरूम्स के बाहर कि इस टाइम से मोंटे कार्लो पे सेल लगी है, 40% ऑफ होगा। तो दीज आर द सेल्स विच आर बीइंग ऑफर्ड। बेसिकली सेल का मतलब जो है वो ये है, जो हमारा स्टॉक है वो हमें क्लियर करना है, जिससे हम जब नए सीजन में नया स्टॉक लाएं तो हमें वो क्लियर मिले, हमें उस स्टॉक के लिए नहीं सोचना जो हमारा पुराना स्टॉक बना हुआ है। देन वी आर हैविंग फाइनेंस डील्स। फाइनेंस डील्स इज लाइक, इसमें क्या होता है जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं उसपे जो होता है आपने देखा होगा कि आजकल काफी ज्यादा चल गया है, आपने मोबाइल फोन परचेज किया वो आपको ईएमआई पे मिल गया, तो जो ईएमआई पे आपको वो मोबाइल मिलता है तो वो क्या होता है वो कहते हैं 0% फाइनेंस पे हम आपको ये दे रहे हैं। तो दैट आर द फाइनेंस डील्स, मीन्स आपको एक बार में पे करने की जरूरत नहीं है, आप उसे आगे भी पे जो है उसके कर सकते हो, पैसे इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। सो दीज आर द your sales promotion technique which are being coming under the category of price promotion, means the category which is focusing on the price of the product. So is this clear all of you? Yes, price promotion is clear.